तनख्वाहदार तबके के लिए अच्छी खबर से हुकूमत का महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने का फैसला। नए बजट के लिए टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है। कैश ट्रांजैक्शंस की हौसला शिकनी के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूली का ऑप्शन। मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनंदगान नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स वसूल कर सकेंगे। इसके अलावा बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीम्स पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान है। 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के है। नए बजट में बैंक डिपॉजिट्स, बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे और नॉन फाइलर्स पर कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% की जा सकती है। नॉन फाइलर्स पर बैंक से योमिया 50,000 से जायद रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के है। मकामी तौर पर तैयार करदा गाड़ियों पर GST की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लेवी आयद करने की तजवीज भी ज़ेर गौर है। कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज है। नए बजट में सुपर टैक्स की शरह में कमी पर भी गौर किया जा रहा है। नए बजट में कैश ट्रांजैक्शंस की हौसला शिकनी के लिए अहम तजावीज़ शामिल की जाएंगी। टैक्स चोरी रोकने के लिए पेट्रोल पंप पर कैश अदायगी की सूरत में 3 रुपये इजाफी वसूली की तजवीज़ है। मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनिंदगान नकद फरोख्त पर 2% इजाफी टैक्स वसूल कर सकेंगे। Tier 1 रिटेलर्स पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। रेस्टोरेंट्स पर पहले ही डेबिट क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर टैक्स छूट है। हुकाम वज़ारत खजाना के मुताबिक नए बजट में तनख्वाहदार तबके को महंगाई के तनासुब से रिलीफ देने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों और अलाउंसेस में नुमाया इजाफे, मुलाजमीन और मजदूर तबके की कम अज कम माहाना उजरत या तनख्वाह 50,000 मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। मुलाजमीन की तंजीम ने मुतालबात पूरे न होने की सूरत में 10 जून को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देने का भी ऐलान किया है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। तो आइंदा माली साल के मुमकिन मुआशी अहदाफ मुकर्रर करने के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, अहम अहदाफ की मंजूरी दे दी गई है। यह हम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। बजट 2025-26 के लिए सालाना मनसूबा राबता कमेटी का इजलास, सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में अहम अहदाफ की मंजूरी दे दी गई है। आइंदा माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर किया गया है। दस्तावेज में ऐसा लिखा गया। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शकील, क्या डिटेल्स है? देखिए, एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। इस इजलास में मैक्रो इकनॉमिक जो टारगेट्स हैं नए माली साल 2025-26 के बजट के हवाले से उनकी मंजूरी दी गई है। मुआशी तरक्की का हदफ 4.2%, ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 4.5%, इंडस्ट्रीज़ का 4.3% और इसी तरह सर्विसेज सेक्टर के लिए 4% हदफ मुकर्रर किया गया है। आज के इजलास में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बताया कि 118 मनसूबे जो हैं गैर अहम नोयत के वो बंद किए गए हैं और सूबाई नोयत के मनसूबे सूबाई हुकूमतें खुद शुरू करेंगी। कौमी मनसूबे जो हैं स्ट्रेटेजिक नोयत के, उनको तरजीह दी जाएगी, जिनमें दियामिर बादशाह डैम है और इसके अलावा सक्कर हैदराबाद M6 मोटरवे है, कराकरम हाईवे है। उड़ान पाकिस्तान प्लान के तहत जो मनसूबे शुरू किए जाएंगे उनको तरजीह दी जाएगी। और जो ब्रेकअप है हमारे पास, उसके मुताबिक 1000 अरब वफाकी हुकूमत, 756 अरब रुपये उसमें से मिनिस्ट्रीज और डिवीजन्स के लिए खर्च किए जाएंगे। कॉरपोरेशन जिनमें NHA और पावर डिवीजन है उनके लिए 244 अरब रुपये रखे गए हैं और साथ साथ जो प्रोविंशियल एनुअल डेवलपमेंट प्लान है वो 2795 अरब का है और हुकूमत पाकिस्तान 14,000 अरब रुपये से ज़्यादा टैक्स अदा मुकर्रर कर रही है। तो अगले माली साल मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ भी शामिल हैं और जो नॉन फाइलर्स हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। जो गाड़ियाँ हैं वो महंगी हो सकती हैं, लेवी आयद करने की तजवीज़ है और सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा IMF के साथ बहस जारी है। हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना है वज़ारत खजाना का कि महंगाई के तनासुब से सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका शकील अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि चंद साल से तरक्याती बजट का तनासुब सुकड़ रहा है, जिसमें इजाफा ज़रूरी है। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स कलेक्शन में इजाफा करना होगा। डेवलपमेंट बजट किसी भी इकॉनमी के अंदर उसके मुस्तकबिल की इन्वेस्टमेंट होता है। गुज़श्ता चंद सालों से डेवलपमेंट बजट का तनासुब हमारे कौमी बजट के अंदर सुकड़ रहा है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करने वाले ममालिक में होता है। इसका हल सिर्फ ये है कि हम कौमी सतह पर अपने रेवेन्यूज़ में इजाफा करें। अगर हम इस मुल्क की डेवलपमेंट के बारे में संजीदा हैं तो हमें
पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन एक नेशनल सिक्योरिटी का तकाजा समझते हुए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी है। माली साल 2025-26 के बजट अहदाफ की तफसीलात समा ने हासिल कर ली है। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 4000 अरब रुपए से ज्यादा फंड्स रखने की तजवीज़। विफाकी हुकूमत तरक्याती मंसूबों पर 1000 अरब रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीम्स के लिए 50 अरब रखने की सिफारिश। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2%, जबकि महंगाई का हदफ 7.5% तजवीज़ किया गया है। माली साल 2025-26 के वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ का तयन कर दिया गया। समा की हासिल करदा दस्तावेज के मुताबिक मुआशी तरक्की का हदफ 4.2%, जबकि महंगाई का 7.5% मुकर्रर किया गया है। फीका आमदन का हदफ 5,60,803 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। ज़राई शोबे का हदफ 4.5%, सनती तरक्की का हदफ 4.3% और खिदमात के शोबे का ग्रोथ टारगेट 4% तजवीज़ किया गया है। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल कौमी तरक्याती प्रोग्राम पर 4,000 अरब रुपए से ज्यादा फंड्स मुख्तस होंगे। वफाकी हुकूमत तरक्याती मंसूबों पर रवा माली साल से 100 अरब रुपए कम यानी 1000 अरब रुपए खर्च करेगी। तहम सूबों के तरक्याती फंड्स में 609 अरब रुपए का इजाफा किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों के लिए 1190 अरब, सिंध 887 अरब रुपए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा ने 440 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज किया है। बलूचिस्तान की हुकूमत अगले माली साल तरक्याती मंसूबों पर 280 अरब खर्च करेगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से NHA के लिए 229 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आबी मंसूबों के लिए 140 अरब रुपए, पावर डिवीजन के लिए 105 अरब और आला तालीम के तरक्याती मंसूबों पर 45 से 50 अरब रुपए खर्च करने का प्लान है। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 50 अरब रुपए, नेशनल फूड सिक्योरिटी के तरक्याती मंसूबों के लिए 4 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। तरक्याती मंसूबों के लिए वफाकी हुकूमत बैरून मुल्क से 270 अरब, जबकि चारों सूबे 802 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे लेंगे। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात का जायज़ा इजलास थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात लेने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौरका हक़ की तारीख साज़ फतह के बाद मुल्क को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाना है। इदारों में इस्लाहात के ज़रिए इस जद्दोजहद में कामयाबी के लिए पुरअज़्म हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत के तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। करप्शन के खात्मे और शफाफियत के लिए तमाम इदारे मेहनत कर रहे हैं। मुस्बत मुआशी इशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहा, शफाफियत के लिए फेसलेस सिस्टम जैसी इस्लाहात के हौसला अफजा नताइज आ रहे हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जिद्दोजहद में ज़रूर कामयाब होंगे।